हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बोला गया है ऑप्शन ए, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए प्लैनेट्स ऑर्बिट एंड द प्लैनेट्स कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बी में बोला गया है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन एंड द प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सी में बोला गया है ए प्लैनेट कवर इक्वल डिस्टेंस अलोंग इट्स ऑर्बिट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड डी में बोला गया है एरिया स्वेप्ट बाय ए एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज इक्वल। तो हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर से सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइनिंग ए प्लेनेट एंड द सन, द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, प्लेनेट एंड द सन स्वैप इक्वल एरिया, स्वैप इक्वल एरिया ऑफ स्पेस ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, एज द प्लेनेट्स ऑर्बिट से, एज द प्लेनेट ऑर्बिट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इमेजिनरी लाइन है ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन। ठीक है, जो प्लेनेट और सन को ज्वाइन करती है वो स्वैप करती है इक्वल एरिया ऑफ स्पेस ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन एंड द प्लेनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो कि है द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन, सेंटर ऑफ सन एंड द प्लेनेट, प्लेनेट कवर कर रहे हैं, कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो जाए हमारे पास फाइनल आंसर जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक